नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के थुरावट गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब लापता विवाहित महिला का शव गांव के ही एक कुएं में मिला। मृतका की पहचान पुष्पा पत्नी बाबूलाल प्रजापत के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। झीलवाड़ा निवासी मृतिका के पिता लुम्बा राम प्रजापत और माता पालीबाई ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुष्पा का विवाह 20 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन उसे लंबे समय से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल पक्ष उसे घर खर्च के पैसे नहीं देता था, जिसके कारण वह मजदूरी कर अपने 2 नाबालिग बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। 15 दिसंबर 2025 की रात पुष्पा ने फोन कर बताया कि उसे मारपीट कर कमरे में बंद किया गया है, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कार्यवाही नहीं की। उनका कहना है कि यदि पुलिस सक्रिय होती तो पुष्पा की जान बचाई जा सकती थी। दूसरी ओर मृतिका के पति बाबूलाल ने इन आरोपों को निराधार बताया है। शुक्रवार को कुएं में शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए चारभुजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आश्वासन और निष्पक्ष जांच के वादे के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। चारभुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। महिला के बाबत में आपको क्या कहना है? मृतक महिला के पति बाबूलाल द्वारा 17 तारीख को थाने में उसकी पत्नी पुष्पा देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, जिस पर हमने मामला गुमशुदगी में दर्ज कर तुरंत हमने हेड कांस्टेबल को टीम को थुरावड़ और आसपास भेजा। दिन भर तलाश की मगर कोई पता नहीं चला। फिर रात को इसके परिजनों ने बताया कि इसका कोई भीलवाड़ा लोकेशन आ रहा है, तो हमने तुरंत वहाँ भी टीमें रवाना की और इसकी तलाश कराई, मगर वहाँ कोई भी उसका पता नहीं चला। उसके बाद भी लगातार हमारी टीमें अलग अलग जगहों पर इसकी पुष्पा की तलाश की, पहाड़ों में वगैरह, इधर उधर घर वालों को रिश्तेदारी में भी पूछताछ की, मगर उसका कोई पता नहीं चला। आज सुबह सूचना मिली तो बाबत में आपको क्या है? अरे मेन मारे बीजू ठीक हो 1-2 महीना पहली लड़ाई झगड़ा किया लाइन पीर में बेवई। हाँ सब मना होरो ने वो घर मन आयो लेवा कभी मार लड़ाई झगड़ा नहीं करा। लड़ाई झगड़ा नहीं करा मारे पूरी करे जे मने ई क्यों तो પછી મે की बात चलो पूरी करे जे चलो अभी घर कनो बंगवा मेलो फांसी मेली है राजी खुशी फांसी। પછી मारी बहन ने शादी बीजे बटे शादी में आई है वो आयो ने आई ने પછી स्टेटस माथे फोटो पर पड़ायो घरे मुड़े जो ने देरानी बोली कि तू घरे आई जीजे बे। अबे सर मावल भारी भी जो दूसरे दिन मावल क्या है जो बस तो आपने यानी चीज रो कई मावल लगी रो आत्महत्या की थी है कि या कोई मारी घर वाले। ठीक है। खबर महवा से है, जहां आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के संयुक्त तत्वाधान में क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कस्बे के टीकाराम पालीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निशुल्क आयुर्वेदिक अंतरंग शारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महवा विधायक राजेंद्र मीणा रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने आयुर्वेद पद्धति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जटिल रोगों के उपचार में अत्यंत प्रभावी और सुरक्षित हैं। उन्होंने क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों से शिविर का लाभ उठाने का आह्वान किया। यह विशेष चिकित्सा शिविर 25 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक 10 जिलों तक संचालित किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों और द्वारा परामर्श और उपचार प्रदान किया जाएगा। शिविर में आयुर्वेद पद्धति से अर्श, बवासीर, भंगदर, फिस्टुला, परिकर्तिका, फिशर, नाड़ी व्रण, साइनस सहित अन्य रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आयुर्वेद का 10 दिवसीय अंतरंग शल्य चिकित्सा शिविर जो आज 25 तारीख से और 3 जनवरी तक यस सर ये चलने वाला है। यस सर। इसमें आइस, फिस्टुला, फिशर, यस सर, इसके साथ में अग्निकर्म, यस सर, पंचकर्म की कुछ विधाएं, सामान्य ओपीडी जिसमें सभी प्रकार के गंभीर से गंभीर बीमारी और सामान्य रोगों का उपचार, मौसमी बीमारी का उपचार किया। यस सर। सर कितने मरीजों की शिविर में पहुंचने की उम्मीद है?
किस प्रकार से अपना प्रचार हुआ है? शल्य शिविर का तो हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 100 पेशेंट्स का ऑपरेशन हो, ऐसी Yes, sir. हमारी अपेक्षा है और हमारे सभी लोग इसके लिए लगे हुए हैं, प्रयत्न करते हैं बहुत अच्छा सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि 100 से ऊपर ही हम ऑपरेशन कर पाएंगे। सर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से प्रचार की व्यवस्था रही थी अपने कैंप की? हम पिछले कई दिनों से लगातार प्रचार प्रसार खबर धौलपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल और ऐतिहासिक जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकास रथ यात्रा धौलपुर के विधानसभा क्षेत्र 78 बाड़ी शहर पहुंची। बाड़ी की जागरूक जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रथ का अभूतपूर्व उत्साह के साथ स्वागत किया। विकास रथ ने बाड़ी शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया, जहां डिजिटल माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को दिखाया गया। गुरु की बगिया में प्रशासन और नगर पालिका के सहयोग से मुख्यमंत्री द्वारा संचालित योजनाओं और जन सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं परशुराम धर्मशाला में नागरिकों को पिछले 2 वर्षों में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही चंद्रशेखर आजाद गेट में रथ के अंतिम पड़ाव पर सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाइव प्रसारण हुआ और 2 वर्ष के सेवा काल पर प्रकाश डाला गया। विकास, विश्वास और जन कल्याण के संकल्प के साथ आयोजित इस कार्यक्रम के समापन पर चंद्रशेखर आजाद गेट पर सुझाव पेटी रखी गई। इसमें स्थानीय नागरिकों ने सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए अपने बहुमूल्य सुझाव भी साझा किए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर जयपुर ग्रामीण से है, जहां स्नानोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान PGIVER जयपुर में गुरुवार को भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। संस्थान के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने अपने संबोधन में अटल जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश में पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी शासन व्यवस्था की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के दौरान अधिष्ठाता ने सभी उपस्थित जनों को सुशासन की शपथ दिलाई। वहीं रुवास के निर्देशन अनुसंधान प्रोफेसर डॉक्टर बलवंत मेश्राम ने कहा कि अटल जी एक सच्चे राष्ट्रवादी थे, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते थे। उन्होंने सभी से निष्पक्ष और पारदर्शी होकर संस्थान व देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन और धन्यवाद ज्ञापन सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर निर्मल कुमार जैफ द्वारा किया गया। इस दौरान संस्थान के तमाम शिक्षक और सहायक कर्मचारी उपस्थित रहे। जयपुर ग्रामीण से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। खबर नागौर से है, जहां भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर गुरुवार को समूचे जिले में सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सहित जिले के तमाम सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रदेश में पारदर्शी व जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाए रखने की शपथ ली। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के VC रूम में आयोजित हुआ, जहां जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी अधिकारियों और कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव V श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार भी उपस्थित रहे। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने उपस्थित कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी शासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जी नगर, CEO अरविंद जाखड़, कृषि अधिकारी शंकर राम सियाग, महिला अधिकारिता विभाग के जितेंद्र शर्मा, उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक बजरंग सांगवा, CMHO डॉक्टर जुगल किशोर सैनी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर मनीष जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में मनाए जा रहे सुशासन दिवस के अवसर पर श्री विजयनगर ब्लॉक में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्लॉक और ग्राम स्तर पर आयोजित
ये कार्यक्रम जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जी हां, वीसी के माध्यम से सीधे जुड़े रहे। पंचायत समिति कार्यालय श्री विजयनगर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय मुख्य समारोह में उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी के नेतृत्व में अधिकारियों और कार्मिकों ने भाग लिया। इस दौरान तहसीलदार राजवीर सिंह, प्रोग्रामर सुमित्रा सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। एसडीएम शकुंतला चौधरी ने उपस्थित सभी कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बताया कि सुशासन का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा में खुद को समर्पित करना है। अटल जी ने सपनों के भारत को साकार करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही के साथ निभानी होगी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर श्री विजयनगर क्षेत्र के ग्राम 48 GB के वीर सपूत और भारतीय सेना के जवान मंजीत सिंह का शुक्रवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देश सेवा का जज्बा रखने वाले मंजीत सिंह के आकस्मिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वर्ष 2013 में भारतीय सेना का हिस्सा बने मंजीत सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा में तैनात थे। मंगलवार शाम हृदय गति रुकने हार्ट अटैक के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया। गुरुवार सुबह जब सेना के विशेष वाहन से उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा तो भारत माता की जय और मंजीत सिंह अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। जवान की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। गांव की गलियों से लेकर शमशान घाट तक हर आंख नम थी। सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनके साथी को अंतिम सलामी दी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल, एडिशनल एसपी राजेश्वर मेघवाल, श्री विजयनगर उपखंड अधिकारी, श्री विजयनगर तहसीलदार, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रशासक, विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने वीर जवान की देश सेवा को याद करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। ग्राम 48 GB के इस वीर सपूत मंजीत सिंह का जीवन देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक रहा। उनका जाना क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनकी देश सेवा की मिसाल आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर है जयपुर से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कदावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सम्मान में भावुक और ओजस्वी बयान जारी करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। खाचरियावास ने महाराणा प्रताप की वीरता को नमन करते हुए इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। झुके नहीं वह बादशाहों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। उन्होंने कहा कि वो थे इसलिए आज हम हैं। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भारत के धर्म, संस्कृति, नीति और सिद्धांतों के रक्षक थे। उनकी देशभक्ति आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। खाचरियावास ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि गुलाबचंद कटारिया अपने बयान के लिए तुरंत माफी मांगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, भाजपा नेता तुरंत माफी मांगे, अन्यथा हमें इलाज करना अच्छे से आता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के प्रतीक ग्रेट महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही जोश, उमंग और उत्साह पैदा हो जाता है। आदमी देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, शौर्य के लिए लड़ने और मरने का संकल्प लेता है। ऐसे ग्रेट महाराणा प्रताप के लिए गवर्नर साहब, जो हमारे गवर्नर साहब है कटारिया साहब, जो मेवाड़ के बेटे हैं, उनके मुंह से इस तरह की भाषा कि जनता पार्टी जब पैदा हुई तब उन्होंने जिंदा करने का काम किया महाराणा प्रताप को। तो जनता पार्टी को पैदा हुए तो 40 वर्ष में, द ग्रेट महाराणा प्रताप को तो 500 वर्ष से ज्यादा हो गए। आप कैसे ये गलती कर सकते हैं? आपको पाप लगेगा साहब कटारिया साहब। और वो नेता कहां पर है? बड़ी बड़ी बातें करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, वोट सारे चाहिए इनको इकट्ठे करके। वो दिया कुमारी जी, ये गजेंद्र सिंह जो खीवसर है वो कहां है? राज्यवर्धन सिंह जी कहां है? ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कहां पर है? ये राजनाथ सिंह जी कहां पर है? ये कटारिया साहब से बात कीजिए, माफी मांगिए। ये हिंदुस्तान का अपमान है, देश के गौरव का अपमान है। द ग्रेट महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में रहकर हिंदुस्तान के गौरव की, स्वाभिमान की, शौर्य की, संस्कृति की रक्षा की। और महाराणा प्रताप ऐसे ग्रेट महाराणा प्रताप थे कि जिन्होंने आदिवासियों को साथ में लिया, दलित, शोषित, पीड़ित जो भी था, जो जंगल में रहता था, जमीन पर रहता था, पहाड़ में रहता था, इवन हाकिम का सूरी और पीर का पठान जैसे लोगों को सेनापति बनाकर मुसलमानों तक को अपने साथ में लेकर देश के गौरव की और सम्मान की रक्षा की। सामने बड़े बड़े बादशाह थे,
बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो कभी भी हिंदुस्तान के गौरव और सम्मान के लिए लड़े। ऐसे महाराणा प्रताप को आज के दिन कटारिया साहब आपके मुंह से जो निकला, आप माफी मांगिए, और आप माफी नहीं मांगते हैं तो आप ये मानकर चलना आपको पाप लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो रहकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे वक्त ये नेता मुंह नहीं खोलेंगे। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं को निखारने के उद्देश्य से आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 का सुशासन दिवस के अवसर पर भव्य समापन हुआ। सिरोही के अरविंद पवेलियन में आयोजित समापन समारोह ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया के संकल्प को नई ऊंचाइयां दी। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भीनमाल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही जैसावास बागोड़ा की रस्सा कसी टीम ने अपने अदम्य साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया। निर्णायक मुकाबले में जैसावास की टीम ने जालोर विधानसभा क्षेत्र की टीम को करारी शिकस्त देकर खिताबी जीत हासिल की। टीम का नेतृत्व सवाई सिंह ने किया। मुख्य अतिथि सांसद लुम्बा राम चौधरी और भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित ने विजेता खिलाड़ियों को तलवार भेंट कर और अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। सांसद ने कहा कि ये महोत्सव ग्राम स्तर की प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करने का सफल प्रयास रहा है। विजेता टीम के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। भाजपा उपाध्यक्ष विजय सिंह दहिया, बैंक मैनेजर रमेश कुमार सोलंकी और समाज सेवी रामाराम सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने खिलाड़ियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। बागौड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। खबर है हनुमानगढ़ जिले से, जहां रावतसर क्षेत्र की नवगठित ग्राम पंचायत लालपुरा में शुक्रवार को पंचायत भवन के भूमि अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सहारण और भामाशाह मेघराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भामाशाह मेघवाल द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की। 12वीं उत्तीर्ण बच्चों के लिए रोजगार के नए द्वार खुले हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगी है और अपराधों में भारी कमी आई है। राठौड़ ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे एक डाकिये की भूमिका निभाते हुए क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। समारोह के दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री काशीराम गोदारा ने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से रखा। ग्रामीणों ने राजेंद्र राठौड़ को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपे। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सहारण ने नवगठित पंचायत को बधाई देते हुए राजेंद्र राठौड़ के कार्य कौशल की प्रशंसा की। इस अवसर पर पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा नेत्री किरण मेघवाल, जिला शेखावत शीला शेखावत, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशील जोशी, भीम सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। एक और जहां प्रदेश भर में राज्य सरकार सुशासन दिवस मना रही है, वहीं रायसिंह नगर में बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हां, शहर के व्यस्त अनुपमगढ़ रोड पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक और उसके भांजे पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बता दें आपको, गुरुवार को अनूपगढ़ रोड स्थित सिद्धिविनायक अलाइनमेंट के प्रोपराइटर दिनेश जाट और उनका भांजा अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी अचानक एक गाड़ी में सवार होकर आए 5-6 युवकों ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में दिनेश जाट के भांजे को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तुरंत उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित दिनेश जाट ने बताया कि हमलावर सरेआम गुंडागर्दी कर रहे थे और उनके मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं था। पीड़ित पक्ष ने रायसिंह नगर थाने में परिवाद दर्ज करवाकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के पार्कों और होटलों में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें गुजरात के रहने वाले 2 युवकों की जान चली गई। हादसा बोली थाना क्षेत्र के खंबा नगर 246 के पास हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने किया सोनेट कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर 8 लेन हाईवे के बीच बनी गहरी खाई में जा गिरी।
सूचना मिलते ही बौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। हादसे में कमल गोहिल निवासी बड़ौदा गुजरात की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार दूसरे युवक तेजस्वी सोलंकी पुत्र महेश मोची निवासी भावनगर गुजरात को गंभीर हालत में मलबे से निकालकर बौली सीएचसी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से तेजस्वी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। वर्तमान में दोनों शवों को बोनली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। बोनली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। खबर है डीडवाना से, जहां भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को कुचामन सिटी में सुशासन दिवस के रूप में बड़े ही श्रद्धा और समापन के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नथमल शर्मा, राजेंद्र सिंह और सुरेश कड़वा ने बताया कि अटल जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र हित को समर्पित किया। उनके नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय और सुशासन की उनकी दूरगामी सोच आज भी देश का मार्गदर्शन कर रही है। सभापति सुरेश सिखवाल ने कहा कि अटल जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि विचार और संवेदना की जीवंत मिसाल थे। उन्होंने एक मजबूत और समावेशी भारत का सपना देखा था, जिसे साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाबूलाल मारवाड़ा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सुशासन दिवस का वास्तविक उद्देश्य अटल जी के सिद्धांतों को आत्मसात कर जनसेवा में समर्पित होना है। कार्यक्रम के समापन पर अनंत तिवारी ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सुशासन की शपथ दिलाई, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी से कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लिया गया। अंत में शहर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मारवाड़ा ने सभी का आभार व्यक्त किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर है चोमू से, जहां खेजरोली नगर पालिका क्षेत्र में चारागाह भूमि पर प्रस्तावित कचरा यार्ड और सीवरेज प्लांट को लेकर चल रहा ग्रामीणों का गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया। जी हां, शाहपुरा विधायक मनीष यादव के हस्तक्षेप और ठोस आश्वासन के बाद पिछले 5 दिनों से जारी आंदोलन को ग्रामीणों ने वापस ले लिया है। खेजरोली नगर पालिका क्षेत्र के रुजालावास जोहड़ा के पास स्थित चारागाह भूमि पर प्रशासन द्वारा कचरा यार्ड और सीवरेज प्लांट प्रस्तावित किया गया था। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण आंदोलित तो उठे। जैसे ही धरने की सूचना विधायक मनीष यादव को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण की समस्याओं को सुना और मौके पर ही खेजरोली नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ से बातचीत की। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में ग्रामीण को आश्वस्त किया कि इस चारागाह भूमि पर न तो सीवरेज प्लांट बनेगा और न ही कचरा यार्ड बनाया जाएगा। जनहित और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कचरा निस्तारण के लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा। विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जूस पीकर धरना समाप्त किया। हालांकि संघर्ष समिति और ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में दोबारा इस स्थान पर कचरा यार्ड बनाने का प्रयास किया गया तो वे फिर से उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है और ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। नहीं लगेगा, इसके लिए किन्हीं उच्चाधिकारियों से बात करनी है तो वहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ हम एफएसटीपी प्लांट नहीं लगने देंगे। उसका कारण है कि ये जो क्षेत्र है पूरा मेरा तो देखा हुआ है, मेरा विद्यालय में स्कूलिंग मेरी यहाँ से हुई है, तो मैं भली भांति यहाँ के क्षेत्र को भौगोलिक रूप से भी जानता हूँ, हर तरीके से जानता हूँ। अब आज धरना मैंने इस आश्वासन के साथ समाप्त कराया है कि यहाँ किसी भी सूरत में एफएसटीपी प्लांट नहीं लगेगा और कोई जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया तो हम मजबूती से, न केवल ग्रामीण जन, मैं खुद भी इनका बेटा होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते इनके साथ उनको समक्ष उनके विरोध में खड़ा मिलूंगा। ये बात मैंने उनको अवगत कराई है। निश्चित रूप से हमारा, क्योंकि मुझे क्षेत्र के लोगों ने जिम्मेदारी दी है और विशेष रूप से पूरे क्षेत्र के साथ खेजरोली, जो इस पूरे क्षेत्र के लोगों ने भी भरसक मुझे हर तरीके से समर्थन दिया है। जयपुर के चोमू में कल देर रात मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने और रेलिंग लगाने को लेकर हालात बिगड़ गए। जी हां, बस स्टैंड क्षेत्र में रात करीब 3 बजे पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को
आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संभागीय आयुक्त के आदेश पर 26 दिसंबर सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए चोमू, हरमाडा, विश्वकर्मा, दौलतपुरा सहित आधा दर्जन थानों का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने स्पष्ट किया है कि केवल आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाया गया था। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पथराव करने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।